हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं। सर, वोटर अधिकार यात्रा में आप शामिल हुए हैं, किस तरीके से यात्रा चल रही है? और क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, खाली एक ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है जो कोई मुद्दा है ही नहीं। जब भाजपा के नेता ये बात कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो उनके पेशानी पर पड़े हुए बल भी देख लिया करिए। लाखों लाख लोग उमड़ करके आ रहे हैं। ये किराए की भीड़ नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में लाई गई भीड़ नहीं है, ये आई हुई भीड़ है जो राहुल गांधी जी के मुद्दे से कनेक्ट हो रही है, इसलिए आ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर मुद्दे को नकार देना चाहते हैं। बिहार से जुड़ा कोई भी मुद्दा, जितने झूठ प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं, उस सारे झूठ को नकार देना चाहते हैं। विशेष पैकेज कहां है? मतदाताओं के आप नाम काट रहे हैं, और जब विपक्ष उस पर सवाल कर रहा है तो आप कहेंगे कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। 65 लाख लोगों के नाम कट जाना कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए मुद्दा है ये। प्रधानमंत्री भी आए थे, उन्होंने बड़ी बातें कही, उन्होंने घुसपैठियों के आप लोग शरण दे रहे हैं, बिहारियों का हक मार रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर बात करिए सरकार बनाने की, जो आरजेडी ने जिसने यहाँ पर क्राइम को बढ़ावा दिया था अपनी सरकार के दौरान, तमाम बातें। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को पिछले 2-3 हफ्ते का बिहार का अखबार उठा के देखना चाहिए, न्यूज देखना चाहिए। पटना में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बिहार में दिन दहाड़े बच्चियों के साथ क्या घटनाएं हो रही हैं, वो प्रधानमंत्री जी को उनका नेटवर्क तो बड़ा तेज है, उनको आईबी से इनपुट मंगवाना चाहिए, उसके बाद भाषण देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जुमला हर जगह अच्छा नहीं लगता। जुमला आपने 2015 में आरा में भी दिया था 1 लाख करोड़ के पैकेज का, वो जुमला पूरा क्यों नहीं हुआ? आपने एम्स देने का वादा किया था, वो जुमला क्यों नहीं पूरा हुआ? पूर्णिया एयरपोर्ट की बाट आज भी जो रहा है, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। तो ये जो आपके जुमले हैं, उन जुमलों से अब बिहार का मन बहलने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल, आज अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री हैं, जब वो एक संवाद में गए, वहां पर लोगों ने कहा कि जर्जर सड़कें हैं, उसके खिलाफ उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, तो उन्होंने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका वोट ही नहीं चाहिए, और कहा कि इनकी फोटो खींचे, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। ये खुद नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी। ये अहंकार जदयू के मंत्री को कहां से आ रहा है? ये अहंकार दरअसल प्रधानमंत्री से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष में जिनके वोट कटे हैं सबको घुसपैठिया बता देंगे। अगर कल को आपके पिताजी का नाम मतदाता सूची से कट गया तो क्या आपके पिताजी घुसपैठिया हो गए? तो ये अहंकार प्रधानमंत्री से चलता हुआ, मुख्यमंत्री से होता हुआ उनके मंत्रियों तक आ रहा है। बिहार की जनता को और जोर से, पुरजोर तरीके से हर जगह सरकार के नेताओं से, मंत्रियों से सवाल पूछना चाहिए कि सड़कें इतनी जर्जर क्यों हैं, युवा पलायन के लिए क्यों मजबूर है, किसान क्यों परेशान है, खाद क्यों नहीं मिल रही है, पानी क्यों नहीं मिल रहा है, कोसी और सीमांचल बाढ़ की विभीषिका से कब तक जूझते रहेंगे, इसके लिए कोई रोड मैप है क्या सरकार के पास? ये सवाल पूछिए। ये नाराज हों, ये मुकदमा कराने की धमकी दें, इससे ज्यादा इनके पास कुछ है भी नहीं। बातचीत के लिए कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।